दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, पैसा वापस दो, वापस दो, वापस गरीबों दो, का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, पसीने की कमाई वापस करो, वापस करो, वापस करो। खून पसीने की कमाई। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम हैं जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। चिट फंड जैसा कुछ मामला है। आइए आज इनसे ही जानते हैं कि ये क्यों जंतर मंतर पर है। संसद चल रही है, उस समय ये हजारों लोग जंतर मंतर पर किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन विश्वकर्मा है। जबलपुर मध्य प्रदेश से निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ मैं। और हमारी पीड़ा ये है कि पिछले 32 सालों से सहारा इंडिया में हम लोगों ने निरंतर काम किया और आज की स्थिति ये बन गई कि हमारा कोई सामाजिक दायित्व नहीं रहा। हम कहीं किसी के लायक मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। हमने ये पिछले 8 साल से लगातार ये लड़ाई की है निवेशकर्ताओं के निवेश की वापसी के लिए। यहाँ तक कि हम टुकड़े टुकड़ों में पहले लड़ाई करते थे, अब हम संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका परिणाम कुछ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे बिजनेस हुए हैं, जिस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट आया, उस तरीके से हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। हम उसकी लड़ाई के उसके निवेशकर्ता की लड़ाई के लिए हम एकजुट हुए हैं और संसद सत्याग्रह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आगामी जितने जल्दी हो सके आगामी दिनों में वर्ष एक्ट के अंतर्गत उनमें क्रियान्वित करते हुए और पीड़ित निवेशकर्ताओं को पैसा वापस दिलाएं ताकि उनको राहत मिले। जैसा कि सहारा के जो सुप्रीमो हैं सुब्रतो राय, उनको जेल भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर काफ़ी उनको दबाव डाला कि वो जो पैसे हैं वो वापस करें। तो उसके बाद आपका क्या पूरी तरीके से समस्या का समाधान या निपटारा हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद तो और भी जटिल हो गए, क्योंकि जब तक वो जेल में थे तो कुछ पैसा आता भी था, जेल से आने के बाद तो पैसा भी नहीं आया। जेल से आने के बाद पैसा भी नहीं आया। आप क्या कहेंगी? आप इतने समय से यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग और ये जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो क्या परेशानी आ रही है आपको? सर, हम लोग PACL के कार्यकर्ता हैं। तो इसको मोदी सरकार जब जो 2014 में आई तो इस कंपनी को इन्होंने बाइंड अप कर दिया, तो तब से हम ये मांग कर रहे हैं। और जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सारी गवर्नमेंट के साथ अटैच है। ये लोग उसको कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्लोली कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने वो गुमराह करके रखा हुआ है। तो हम लोग पिछले 8 साल से यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल हमारे प्रधान जी इंसाफ की आवाज़ के सरदार महेंद्र पाल सिंह जी, जिनके नेतृत्व में हमने लगातार 8 साल से हम लोग परेशानी में हैं और सरकार हमारी आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन रही, दबा रही है। महेंद्र पाल जी, जैसा कि आप 8 साल से ये कर रहे हैं, जैसा कि एक आपके ही महिला वॉलंटियर या जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने बताया कि 8 साल से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों अब तक क्या हुआ और क्या सरकार बिल्कुल ही नहीं सुन रही है? देखो, जो अलग अलग कंपनियों के पीड़ित लोग हैं, अलग अलग मैटर हैं। जैसे सहारा का अलग है, PACL का अलग है, रोज वैली का अलग है। जो PACL का है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को गाइडलाइन दिया और एक कमेटी गठन की साबका चीफ जस्टिस की अगुवाई में। और वो कमेटी को हुक्म हुआ था कि पल्ज की प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसा दो, पर वो RM लोधा साहब का चीफ जस्टिस वो बम्बई में बैठा है मस्ती से, और उसको ये तक नहीं पता जो PACL की प्रॉपर्टी थी उसको किसने कब खुर्द-बुर्द कर दिया। वो कौन सी प्रॉपर्टी को बेचेगा? प्रॉपर्टी तो खुर्द-बुर्द होगी, वो तो आंखें बंद करके बैठा है। और हम मानजोग सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस कमेटी को बंद करो और रास्ता निकालो ताकि लोगों का पैसा मिल जाए, लोगों का पैसा मिले। सर, इसके लिए क्या आगे का प्लान होगा? जैसे जंतर मंतर पे आपने संसद सत्याग्रह है, प्रधानमंत्री जी भी आपकी बात सुन ही रहे होंगे क्योंकि बहुत पास है संसद। अगर आवाज़ भी लगाएंगे तो आवाज़ ज़रूर जा रही होगी आपकी, क्योंकि हजारों लोग आप हैं। तो कैसे अब आगे ले जाएंगे इस मुहिम को आप? 2014 से पहले सारी कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही थीं। मोदी सरकार आने के बाद इन सारी कंपनियों को जानबूझ करके बैन किया गया। जब सरकार के खिलाफ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में चली गईं तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर अलग अलग कंपनियों को दिए। जैसे सहारा को ऑर्डर दिया 2012 में, PACL को ऑर्डर दिया 2016 में, किसी को ऑर्डर दिया कभी, किसी को ऑर्डर दिया कभी। इसके बाद जब हम लोगों ने संगठन बना करके 2015 से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने सरकार को घेरा, सारे सांसदों को घेरा,
प्रधानमंत्री को घेरा, प्रधानमंत्री आवास को घेरा, तो इन्होंने 2019 में एक बर्ड्स एक्ट बनाया और उसमें अनुराग ठाकुर जी जो वित्त मंत्री थे उन्होंने क्लियर बोला कि अब आपका कोई भी पैसा मार नहीं सकता। हमने एक ऐसा एक्ट बना दिया है कि इस एक्ट के माध्यम से आप सभी को पैसा मिल जाएगा। मगर 2019 में जो एक्ट बना वो एक्ट आज तक मोदी जी ने लागू नहीं करने दिया। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक्शन में क्यों नहीं आया? इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार सारी कंपनियों के जो फंड जमा हैं उससे अपनी जीडीपी चलाती है, अपने देश को उसकी मतलब हुकूमत चलाती है। अगर वो पैसा निकल जाएगा तो मोदी जी की सरकार धरातल पर नीचे आ जाएगी। उस जीडीपी को कायम करने के लिए मोदी जी ने ये काम किया है। ये तो बहुत संगीन आरोप है सर। बहुत संगीन आरोप नहीं, ये बिल्कुल बात सत्य है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिस कंपनी का लाखों करोड़ रुपया अकाउंटों में न जमा हो। जैसे हम पीएससीएल की बात करते हैं। और एनपीए का क्या कहेंगे आप? एनपीए के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एनपीए के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि ये जो बर्ड्स एक्ट उन्होंने बनाया है अब हमारी जनता जाग चुकी है। अगर उन्होंने इस बर्ड एक्ट को लागू नहीं किया तो हम 2024 से पहले मोदी जी की सरकार को अगर बना भी सकते हैं तो मोदी जी की सरकार को गिरा भी सकते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर और इन्होंने कहा है कि बर्ड्स एक्ट को लागू करें, जो सरकार ने जो एक्ट बना दिया है उसको क्रियान्वयन करें और इनको इनका हक दिलाएं। मैं मनोज सराजी मिनी संसद के माध्यम से आपको ये बात पहुंचा रहा था। आपको इनकी बात को समर्थन करना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी बात पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पहुँचाएँ जिससे सरकार पर दबाव बने और सरकार एक्शन ले। जय हिंद, जय भारत।